अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद रियाज। तो जिन बच्चों ने हमें न्यू ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम अपने लेक्चर की जानिब आते हैं और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो, नया लेक्चर आपको सबसे पहले पहुंच सके और अपना काम कंटिन्यू रख सकें। आज मैं 9th क्लास के लिए लेक्चर लेके आया हूं। चैप्टर नंबर 13 है स्मार्ट सिलेबस में। जस्ट इसकी रिव्यू करनी है आपने। क्या करनी है? जस्ट रिव्यू। चैप्टर का नेम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल्स की साइड्स और उसके एंगल्स। ओके, तो रिव्यू एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस में इसमें 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, बाकी सारे एक्सक्लूड किए गए हैं। तो हम देखते हैं, बड़ा मज़े का, बड़ा इजी और बड़ा ही आसान चैप्टर है ये। और इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर लाजमी आएगा और हर दफ़ा ही बोर्ड में आता है। तो देखने बड़े इजी हैं और करने में बड़े मज़ेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड अ पॉइंट टू द लाइन। ये एक लाइन मैंने बनाई है ए बी, ये पॉइंट आउटसाइड। ओके, तो वो कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि वो एंगल फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से सबसे शॉर्ट है। ओके, देखें, सॉल्व किया मैंने इसको। मैंने एक लाइन लगाई ए बी और एक पॉइंट बनाया पी। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, इसको स्मॉल ए का नाम ले लें। पी पॉइंट से ए पॉइंट तक का एंगल 30 डिग्री बनता है। ये दूर है पॉइंट पी से। थोड़ा सा मैं करीब ले आता हूँ इस बी पॉइंट पे, तो एंगल जैसे जैसे आप करीब आते जाएंगे तो ये एंगल इसका इंक्रीज़ होता जाएगा। अब जो 30 था 45 हो गया। अब भी डिस्टेंस इससे कम है। और ये फिर मैं थोड़ा सा करीब ले आया सी पॉइंट पे, तो अब डिस्टेंस और कम हो गया, एंगल 60 का हो गया। और जब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा तो उस वक्त 90 का एंगल हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक, P से लेके D तक सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट का, तो इसलिए इसका एंगल कितना बनता है? 90। तो ये 90 एंगल जो है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मैंने लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट and a line is perpendicular from the point to the line। तो क्या है? सो the angle for shortest distance from an outside point is 90। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट का वो कितना है? 90 डिग्री। बेशक ये चीज़ आप ना भी लिखें तो काम इस लाइन से चल जाएगा। ओके, ये है असल में आपका आंसर। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि कम से कम डिस्टेंस का जो एंगल है फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट का इज़ 90। कौन सा है? 90 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री में भी फासला काफ़ी ज़्यादा है, 45 में भी ज़्यादा है, 60 में भी ज़्यादा है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 90 डिग्री का है। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहे हैं? इफ़ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ आ ट्राइंगल। ये तीनों जो हैं वो ट्राइंगल्स की लंबाइयाँ हैं। देन वेरीफाई, वो कहता है वेरीफाई करें दैट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो 3 साइडें हैं इनमें से कोई 2 साइडें ले लें, उनका जो डिफरेंस है वो क्या होता है? इज़ लेस देन मेजर्स ऑफ थर्ड साइड। वो तीसरी साइड से स्मॉलेस्ट होगा या लेस होगा। इसको मैं वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। ये देखें, सॉल्व किया मैंने। 3 साइड्स आर गिवन बिलो। हमारे पास 3 साइड्स हैं इस ट्राइंगल्स की, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। वेरीफाई इसको करके दिखाता हूँ मैं। देखें,
मैं ये पहले 13 और 12 दो साइडें ये ले लेता हूँ, इनका डिफरेंस निकालता हूँ। 13 माइनस 12 कितना आंसर आया? 1। 13 में से 12 माइनस करें 1 आया, यानी 13 में से 12 माइनस करें तो 1 आया है। तो क्या ये जो आंसर 1 आया है वो तीसरी साइड से ग्रेटर है या लेस है? 1 लेस देन 5, ये थर्ड साइड है सारी, ये ओके, ये थर्ड साइड है। तो इसका मतलब पहला वेरीफाई हो गया। जो उसने पूछा था कि दो साइडों का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से लेस होता है। उसके बाद मैं इन दो साइडों को ले लेता हूँ। 13 माइनस 5 कितना आंसर बनता है? 8। तो 8 जो है ये हमने साइड ली ना 13 और 5, तीसरी साइड अब ये बनी है 12 सेंटीमीटर, तो 8 लेस देन 12। अब मैं 12 और 5 को ले रहा हूँ। 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, इन दोनों को लिया तो तीसरी साइड ये बनी, तो इसका मतलब ये 7 जो है वो लेस देन 13 है। ओके, वी फाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। ओके, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो है नंबर 4। इफ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब वेरीफाई करना है दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि उसमें आपने डिफरेंस निकाला था, इसमें सम करना है दो साइडों को। 3 साइड्स आर गिवन बिलो, हमारे पास 3 साइडें हैं, 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ओके, वेरीफाई करें तो क्या होगा? दो साइडें कोई ले लें, 10 प्लस 6, इनको प्लस करें कितना बनता है? 16। 16 जो है वो थर्ड साइड से बड़ा है, 16 ग्रेटर देन 8। ओके, ये थर्ड साइड सारी, ये सारी। उसके बाद अगर 10 और 8 ले लेंगे, दो साइड ले लीजिए, थर्ड साइड बन जाएगी। 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो 18 ग्रेटर है 6 से, थर्ड साइड से। अब ये दो साइड ले लें, 6 प्लस 8 14 बनता है, 14 ग्रेटर है थर्ड साइड यानी कि 10 से। तो ये भी सेम वही स्टेटमेंट आपने नीचे लिखने, वही फाइंड दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाई करें तो फिर ट्राइंगल बनती है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो तब ट्राइंगल नहीं बनती, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये 7 है, कितना है? 7। ओके, आर नॉट द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, गिव द रीजन, गिव द रीजन। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ, ये ट्राइंगल नहीं बनाती, तो क्या वजह है? वो कहते हैं सॉल्व। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि ट्राइंगल उस वक्त बनती है जब तीनों दो साइडों का सम तीसरी साइड से बड़ा हो, ग्रेटर हो, इक्वल भी ना हो। ग्रेटर हो तब ये ट्राइंगल बनती है, अगर इक्वल भी आ जाए तब भी ये ट्राइंगल नहीं बनती। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वी नो दैट फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाने के लिए सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइडों का जो सम है ऑलवेज, हमेशा, बी ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन बड़ा होना चाहिए, द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तब ये ट्राइंगल बनेगी। अगर इक्वल भी आ गया या लेस भी आ गया तो तब ट्राइंगल नहीं बनती। तो देखें, ये हमारे पास 3 साइड्स हैं, 3 4 और 7, तो 3 4 और 7 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो इन दोनों को ऐड करें, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना बनता है? 7। तो 7 जो है, जो आंसर आता है, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड तो है ही 7, जो तो 7 7 के इक्वल हो गया, जो तो ग्रेटर नहीं है। तो ग्रेटर के ऊपर आप इस तरह एक लाइन लगा दें, इसका मतलब नॉट ग्रेटर देन 7। ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती, लिहाजा ये ट्राइंगल्स की लेंथ नहीं है। बाकी बेशक दो करती हैं, 4 प्लस 7 कर लें, कितना बनता है? 11।
11 जो है वो ग्रेटर है 3 से। अब 7 प्लस या 3 प्लस 7 कर लें, 7 कितना बनता है 10, 10 ग्रेटर है 4 से। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं लेकिन तीसरी नहीं होती, इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल्स नहीं बनती। अंडरस्टैंड? इसको ज़रा जहन में रखिएगा। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड में लाजमी आएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपना पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और कल हम नए चैप्टर 14 के साथ रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।